हो देश के भावी लैब टेक्नीशियन हो। वेलकम टू बैक अवर चैनल सिर्फ पैरामेडिकल क्लासेस। आज का हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ऑस्मेटिक फर्जिलिटी टेस्ट। ठीक है, वीडियो स्टार्ट होने से पहले सभी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट प्लीज। ऑस्मेटिक फर्जिलिटी टेस्ट होता क्या है? आरबीसी जानते हो? आरबीसी, हाँ। तो आरबीसी का शेप और साइज चेंज हो जाता है, हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन में चेंजमेंट आ जाता है, तो उस कंडीशन में ऑस्मेटिक फर्जिलिटी टेस्ट किया जाता है। ठीक है, कौन कौन सी डिजीज के अंदर किया जाता है? थैलेसीमिया के अंदर, स्पेरोसाइटोसिस के अंदर। थैलेसीमिया कब होता है? एचबी की कंसंट्रेशन कम या ज्यादा एबनॉर्मल होने पर थैलेसीमिया होता है। और स्पेरोसाइटोसिस कब होता है? आरबीसी की शेप और साइज में चेंजमेंट हो जाता है, तो क्या होता है? स्पेरोसाइटोसिस हो जाता है। ठीक है, तीन कंडीशंस होती है ऑस्मेटिक फर्टिलिटी टेस्ट को जानने से पहले हम एक कंडीशंस देखेंगे। तीन कंडीशंस होती है, आपने 12th 10th के अंदर कभी पढ़ा होगा कि एक मिश्रण है, उसके अंदर किशमिश को डाल दिया जाता है तो किशमिश फूल जाती है। एक कंडीशन में वो नॉर्मल रहती है, एक कंडीशन में वो सिकुड़ जाती है। तो तीन कंडीशंस थी ना, सेम वही यहाँ पे तीन कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन अपन देखेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, जिसको बोलते हैं ना समपदाश्रेणी क्या बोलते हैं? समपदाश्रेणी विलयन, हाँ कुछ ऐसा बोलते हैं, हिंदी मुझे कंफर्म नहीं है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर होता क्या है कि आरबीसी को अपन लेट यूम ये आज यहाँ पे बना रहा हूं मैं, ये अपना कोई एक पात्र है, इसके अंदर अपनी ये आरबीसी बन जा भाई, ये आरबीसी, आरबीसी को अपन इस पात्र में डाल दिया, इसमें सॉल्यूशन डाल दिया NaCl का और H2O डाल दिया, मतलब कि पानी H2O, NaCl और H2O डाल दिया और यू डाल दिया मैं आरबीसी। अब आरबीसी की कंसंट्रेशन इतनी है जितनी ये विलियन की है, जितनी सॉल्यूशन की है, दोनों की कंसंट्रेशन क्या है? बराबर है। तो क्या होगा कि आरबीसी में जितनी कंसंट्रेशन है उतनी H2 और NaCl की कंसंट्रेशन है, इस वजह से ना तो आरबीसी की साइज बढ़ेगी ना घटेगी, ना तो ये कम होगी साइज इसकी, और ना ही क्या होगी? ज्यादा होगी इसकी साइज। ये आ गया समझ में? ये होता है आइसोटोनिक, जिसके अंदर आरबीसी नॉर्मल शेप और साइज के अंदर रहती है। ठीक, अब अपन देखते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सेकंड वाला हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसके नीचे लिख रखा है कि आरबीसी की साइज बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी? रीजन बताता हूँ। जो NaCl डाला है ना अपन ने, जो NaCl अपन ने डाला है उसकी कंसंट्रेशन आई है इस टाइम पे, और H2O की कम है। ठीक है, तो इस वजह से इसके अंदर ये विलियन आरबीसी में चला जाएगा। ठीक है, आरबीसी के अंदर ये विलियन चला जाएगा। लेट जो गुब्बारे के अंदर हवा भर रहे हैं अपन, है गुब्बारा तो फूलेगा ही। सेम वही कंडीशन है कि आरबीसी के अंदर विलियन के कुछ अणु चले जाएंगे, सॉल्यूशन का कुछ पार्ट आरबीसी में चले जाएगा, तो आरबीसी की साइज बड़ी हो जाएगी। ये हो गया आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। थर्ड बात करते हैं अपन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हाइपोटोनिक का जस्ट अपोजिट है, उल्टा। इसके अंदर आरबीसी की साइज घट जाएगी, जैसे मैं आपको बताऊं। अरे भाई, ये ये आपकी आरबीसी, वही NaCl H2O डाल रखा है अपन ने। ठीक है, इसमें NaCl की सांद्रता कम है, H2O की ज्यादा है। ठीक, H2O कहाँ निकलेगा? आरबीसी से बाहर। और जब गुब्बारे से हवा बाहर निकलती तो गुब्बारे का क्या होता है? सिकुड़ जाता है, हैं? ठीक है, तो ये आरबीसी भी क्या होगी? सिकुड़ जाएगी।
ये आ गया समझ में। अब आते हैं अपन अपने मेन टेस्ट पे, ये टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं। टेस्ट परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम एग्जाम में भी कभी ये आ जाए ऑस्मेटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, तो क्या लिखते हैं, प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल के अंदर अपन ने एक सीधा सा शॉर्ट प्रिंसिपल बना रखा है कि आरबीसी की एबनॉर्मल कंसंट्रेशन को ज्ञात करने के लिए इस टेस्ट को किया जाता है। आरबीसी की एबनॉर्मल कंसंट्रेशन को ज्ञात करने के लिए इस टेस्ट को किया जाता है, फैक्ट है। सेकंड देखते हैं अपन रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट के अंदर क्या करते हैं कि नो तो लेते हैं टेस्ट ट्यूब क्लीन, ठीक, ड्रॉपर ले लेते हैं, स्टैंड ले लेते हैं टेस्ट ट्यूब रखने के लिए, 0.5% नॉर्मल सेलाइन ले लेते हैं, ठीक, और 0.9% सेलाइन ले लेते हैं, और क्या ले लेते हैं, डिस्टिल वाटर, शुद्ध जल, ठीक है। अब आते हैं अपन प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या कह रहा है इसका, ठीक है, ये हो गया प्रोसीजर। प्रोसीजर के अंदर अपन को नो टेस्ट ट्यूब लिए उनको दो हिस्सों में डिवाइड करना है, एक हिस्से में 2 टेस्ट ट्यूब, एक हिस्से में 7 टेस्ट ट्यूब, ठीक है। 7 वाली टेस्ट ट्यूब को क्या नाम देना है, एन ट्यूब्स, और 2 वाली को क्या देना है, डब्ल्यू ट्यूब, ठीक, आगे समझ में। 7 टेस्ट ट्यूब में से उन पे मार्किंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7, ABCDEFG कुछ भी कर दो आपके जैसे भी। डब्ल्यू टेस्ट ट्यूब में क्या करना है आपको, 2 टेस्ट ट्यूब है, इनके अंदर मार्किंग कर देंगे 1 2, या फिर ABCD, जो भी करना है आपको। करते क्या है, एन ट्यूब्स की बात करते हैं। एन ट्यूब के अंदर क्या करते हैं कि 0.5% नॉर्मल सेलाइन लिया था अपन ने, ये रिक्वायरमेंट में जो लिया था, इसको 0.5% नॉर्मल सेलाइन को सभी टेस्ट ट्यूब के अंदर भर देते हैं। कितनी कितनी ड्रॉप भरते हैं, फर्स्ट वाली के अंदर 25 भरेंगे, सेकंड वाली में 23 21, फिर क्या आ गया 19 17 15 13, मतलब दो दो कम। 7 वाली में 13 ही भरेंगे, और फर्स्ट वाली में क्या भरेंगे 25। दो दो टेस्ट ट्यूब, वो दो दो ड्रॉप कम भरेंगे, किसकी, नॉर्मल सेलाइन की, 0.5% नॉर्मल सेलाइन की दो दो ड्रॉप कम भरते जाएंगे। 25 से स्टार्ट करेंगे, 25 23 21 19 17 15 13, है ना, ठीक। सेकंड क्या करना है अपन को, जो 0.9% सेलाइन लिया अपन ने, ये 0.9% रिक्वायरमेंट में लिखवा रखा है, देखो नोट कर लिया करो ये चीजें, सारी चीजें यही लिखना है एग्जाम में। 0.9% जो सेलाइन ली है अपन ने, उसको डाल देंगे, ठीक है। उसको डालने के बाद में फिर क्या करेंगे अपन, ऐड करेंगे क्या, डिस्टिल वाटर, क्या करेंगे, शुद्ध जल, पानी, है ना। तो शुद्ध जल ऐड करेंगे इसके अंदर, उसका क्या करेंगे, सेकंड ट्यूब से ऐड करेंगे। फर्स्ट ट्यूब को तो छोड़ दो भैया आप, ठीक। सेकंड ट्यूब से कितना ऐड करेंगे, 2 4 6 8 10 12, ये ड्रॉप है, 2 ड्रॉप 4 ड्रॉप 6 ड्रॉप 8 ड्रॉप 10 ड्रॉप 12 ड्रॉप। फर्स्ट ट्यूब में नहीं करना, सेकंड से करना है, ठीक है। और सेवंथ वाले में कितनी करना है, 12 ड्रॉप। आ गया समझ में, आ गया क्या। अगला अपन कदम करते हैं कि मिक्स कर लेते हैं इनको, इस चीज को क्या कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं, एक एक ट्यूब को टेस्ट उससे ग्लास रॉड से मिक्स कर लेते हैं, जो भी अपन ने डाला है उसको मिक्स कर लेते हैं। फिर करना क्या होता है, फिर करना होता है कि अपन को इनकी कंसंट्रेशन ज्ञात होनी चाहिए कि किसकी कितनी कंसंट्रेशन है। तो कंसंट्रेशन मैंने लिख रखी है, इसको याद कर लेना, इस चार्ट को ये लिख रखा, सातों की कंसंट्रेशन। यू देख, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब की कंसंट्रेशन 0.5%, सेकंड टेस्ट ट्यूब की कंसंट्रेशन 0.46%, थर्ड की कंसंट्रेशन 0.24%, फोर्थ की 0.38%, फिफ्थ की 0.34%, सिक्स की 0.30%, सेवंथ की 0.26%। बेटा कछु कोन्या 0.5% ज्ञात रख लो, -4 -4 करे जाओ 7वीं तक,
भी देख लो, 5 4 6 4 2 3 8 3 4 3 0 और 2 6, 4 4 का मुहित ना है। आ गया समझ में? अब इनकी कंसंट्रेशन अपन को ज्ञात है, मिल गई ट्रिक। इसके अंदर 2 2 कम करना है, इसके अंदर 2 2 बढ़ाना है, इसके अंदर 4 4 कम करना है। अरे सिंपल सी टेस्ट है यार। अब अपन को करना क्या है कि ब्लड मिक्स करना है। टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करना है? ब्लड मिक्स करना है। ब्लड मिक्स कर लिया। अब ब्लड मिक्स होने के बाद में क्या करना है? 2 से 3 घंटे का वेट करना है। 2 से 3 घंटे का क्या किया? वेट किया। अब वेट क्यों किया? आरबीसी तो हो जाएगी सेटल डाउन नीचे, ठीक है। और जो तुम्हारी ये नॉर्मल सेलाइन ली थी ना, नॉर्मल सेलाइन, ये है कलरलेस, इसका कलर है ही नहीं। तो इससे क्या, एन ट्यूब को ऑब्जर्व करते हैं, आरबीसी नीचे बैठ जाती है, वह सेलाइन कलरलेस दिखती है, ठीक है। आरबीसी का रेड कलर क्या होता है? डिकम्पोज्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? डिकम्पोज्ड हो जाता है, ठीक है। लॉ टू आई, लॉ से आई की ओर, और ये टेस्ट हो जाता है परफॉर्म, फिनिश। इतना सा ये टेस्ट है। आ गया समझ में?